नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो पाएगी, जिसके बदले में हमारे ज्ञानेंद्र सर हैं आज आपको डीबी के बारे में समझाएंगे। यानी कि L2 के जो डीबी हो रहे हैं उनमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं या किस में कौन सी कमी है। वो सारी कन्फ्यूजन आज आपके इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो आइए समझा दीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लेवल 2 के जो डीवी हो रहे हैं उनमें हमारे लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं तथा दस्तावेजों से संबंधित जितनी भी हमारी समस्या हैं, क्वेरी हैं, उनका आज हम निवारण करेंगे। और इसमें हम क्रम में चलते हुए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हम चेक लिस्ट की। तो हमें सबसे पहले 3 चेक लिस्ट निकलवानी है, जिसमें से 2 को हमको घर से फिलअप करके लेके जाना है, जिसमें हमें नॉर्मल केवल 2 ही पॉइंट भरने हैं जो हमारे लिए हैं। बाकी जो सारे पॉइंट हैं वो किसके लिए हैं? वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला बोर्ड होगा वो उसमें टिप्पणियां करेगा, उसके लिए हैं। तो आपको 3 चेकलिस्ट बनानी है, जिसमें से 2 भर के लेके जानी है। और चेकलिस्ट के संदर्भ में विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको चेकलिस्ट नवीनतम ही लेके जानी है। आपके विभिन्न जो ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम्स वगैरह पर, उसमें पुरानी चेकलिस्टें घूम रही हैं, तो उनको सावधानी पूर्वक देखिएगा। और बोर्ड ने नवीनतम चेकलिस्ट डाली है, उसी को ही लेके जाना है। इसके बाद बात करें हम रीट मेंस के फॉर्म के बारे में। जो रीट मेंस के फॉर्म है, इसका मतलब जो आपने 3rd ग्रेड के लिए जो आवेदन किया था, आपने जब जनवरी में आवेदन किया था, आपको जो मेंस का फॉर्म है वो लेके जाना है। उसके बाद चर्चा करें हम विस्तृत आवेदन की। आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, यानी आपकी जब 2 गुना की लिस्ट आई थी, उसके बाद आपने आवेदन फॉर्म भरा होगा, तो उसके लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म जिसको आप बोलते थे, वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म लेके जाना है। उसके साथ साथ उसकी एक 100 रुपए की रसीद निकली होगी फीस कटने की, साथ में उसको भी इसमें क्या करना है, अटेस्टेड करना है, और दोनों को साथ लेके जाना है। इसके बाद हम बात करें 10th की मार्कशीट की व प्रमाण पत्र की। अब बच्चों को, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें मार्कशीट व प्रमाण पत्र में। तो पहले क्या होता था कि 2007 से पहले हमारे 10th व 12th बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा मार्कशीट अलग से आती थी, और उसके प्रमाण पत्र, जैसे अभी स्नातक में, स्नातकोत्तर में डिग्री आती है, तो उस प्रकार से प्रमाण पत्र अलग से आता था। तो हमें जो 2007 से पुराने बच्चे हैं उनके लिए मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होगी। लेकिन जो 2007 के बाद के जो बच्चे हैं उनके लिए केवल मार्कशीट है, और उनका जो मार्कशीट है वो ही क्या है, प्रमाण पत्र है, तो उनको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 12th के मार्कशीट व प्रमाण पत्र, जो बच्चे 2007 से पहले के हैं उनको मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों लेके जाने हैं, और जो 2007 के बाद के हैं उन्हें केवल मार्कशीट लेके जानी है। इसके बाद बात करें हम स्नातक की मार्कशीट व उपाधि की। इसमें स्नातक की आपको 3 वर्ष की, जिन्होंने सेमेस्टर के तौर पे परीक्षा दी है तो उन्हें 6 सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है। उसके बाद जो आपकी डिग्री है जो इशू हो गई है वो डिग्री लेके जानी है इसमें। और जिन बच्चों के, कुछ बच्चों की समस्याएं थी कि उनकी डिग्री आई नहीं अभी, यानी यूनिवर्सिटी ने अभी डिग्रियां भेजी नहीं है, तो वो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी जाके वहां से प्रोविजनल डिग्री निकलवा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। बीएड की मार्कशीट व उपाधि। नेक्स्ट आपको बीएड की उसी क्रम में दोनों वर्ष की मार्कशीट लेके आनी है, और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री लेनी है। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप उसकी प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है बीएड की प्रवेश तिथि। आपने जब बीएड में प्रवेश लिया होगा तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, जिसमें एक अलॉटमेंट लेटर अपने कॉलेज ने अपने पास रखा होगा तथा एक अलॉटमेंट लेटर आपको दिया होगा। तो प्रवेश तिथि के संदर्भ में वही इसका क्या है, साक्ष्य है, अलॉटमेंट लेटर। लेकिन किसी बच्चे के पास यदि अलॉटमेंट लेटर मिस हो गया है या फिर कहीं गायब हो गया है, तो उसको आप कॉलेज जाके और कॉलेज के स्टाम्प पैड पे प्रवेश तिथि की सूचना लिखवा के लेके आ सकते हैं, वो मान्य रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो स्टाम्प पैड आप लेके आ रहे हो उस पे कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन होने आवश्यक हैं, मोहर लगने के बाद साइन होने आवश्यक है, वो तभी मान्य होगा।
उसके बाद बात करें हम रीट पात्रता प्रमाण पत्र। जो हमारा 2022 में रीट की परीक्षा लगी थी प्री की, उसका क्या चाहिएगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद मूल निवास। मूल निवास में विशेष बात यह ध्यान रखें कि मूल निवास जो आपका है वो डिजिटली बना हुआ होना चाहिए। यानी आपका अगर मूल निवास पुराना है, डिजिटली बना हुआ नहीं है, तो वह मूल निवास नहीं चलेगा। मूल निवास आपका नया बना हुआ होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के बारे में आप याद रखिए कि आपको 19 जनवरी 2023 को आपके लास्ट आवेदन फॉर्म भरे थे, तो जो जाति प्रमाण पत्र आपका मांगा है वो 19 जनवरी से पूर्व का मांगा है, यानी इससे 1 साल पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब कुछ बच्चों की समस्या है कि कुछ बच्चों का इससे बहुत पहले का बना हुआ है या कुछ बच्चों का बाद का बना हुआ है, तो उन बच्चों को चिंता करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पहले की अवधि का है, तो उसका भी एक शपथ पत्र मालूम उपस्थित है, उसको आपको नोटरी करवाना है और उसको साथ लेके जाना है। यदि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 19 जनवरी के बाद का है, तो उसका भी एक शपथ पत्र है, उसको आप नोटरी करवा के ले जा सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें विशेष बात करें हम SC/ST कैंडिडेट्स की, तो जो SC/ST के बच्चे हैं उनकी जाति जो प्रमाण पत्र है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो आजीवन होती है, उन्हें किसी प्रकार का नया जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बात करें हम शपथ पत्र की, अगर आपके फॉर्म में, मार्कशीट में कहीं पे भी किसी प्रकार का अगर कोई नामांकन में गलती है, तो उसका भी एक शपथ पत्र होता है और उसको आप बनवा के ले जा सकते हैं। ये उसी स्थिति में बनवाना है आपको जब आपके कहीं फॉर्म में है, मार्कशीट में किसी प्रकार की क्या है, कोई गलती है, तो ये शपथ पत्र तभी बनेगा, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं NOC के बारे में। NOC को बोलते हैं हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये NOC केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है जो पूर्व से किसी सरकारी सेवा में हैं, कार्यरत हैं। उनको उनके विभागीय अधिकारी के द्वारा जारी क्या चाहिएगा, NOC चाहिएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं हमारे आय प्रमाण पत्र के बारे में। आय प्रमाण पत्र आपने जिस आय को पहले फॉर्म में भरते वक्त दर्शाया था उसी का आय प्रमाण पत्र बनवाएं। लेकिन यदि इसमें कुछ बच्चों की समस्या ये आ रही है कि उन्होंने 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र पहले था, अब उनकी आय ज़्यादा है, या फिर गलती से उन्होंने 2.5 लाख से कम वाले टिक कर दिया था तो उनको अब 2.5 लाख से कम का बन नहीं रहा। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाते हो, आपको इसमें अधीनस्थ बोर्ड के सचिव के नाम से पोस्टल ऑर्डर बनेगा। 100 रुपये का अगर आप पोस्टल ऑर्डर लगाते हो तो आपको आय प्रमाण पत्र की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और EWS के अभ्यर्थियों के लिए तो विशेषतः यह अनिवार्य है, EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनको तो आय प्रमाण पत्र बनवाना है। नेक्स्ट है स्व घोषणा पत्र। आपकी 7 प्रकार की स्व घोषणा पत्र हैं, जैसे कि दहेज का है, संतान संबंधी है, धूम्रपान नहीं करने का है, मूल निवास के संबंध में, आपराधिक प्रकरण होगा, तो आपको उस संबंध में 7 क्या बनवाने हैं, स्व घोषणा पत्र हैं। इनको नोटरी करवाना कोई आवश्यक नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि इनको नोटरी करवाओ तो वह भ्रम की स्थिति में डाल रहा है, आपको गलत सूचना दे रहा है। ऐसी गलत सूचनाओं से बचना है। आपको स्व घोषणा पत्र बनवाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना है केवल उनको, कहीं से कोई नोटरी नहीं करवाना है, किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसके बाद बात करें हम चरित्र प्रमाण पत्र की, तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक तो अंतिम संस्था का चाहिए जहां से आपने लास्ट में एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन ली है। जैसे कि मोस्ट ऑफ देम जो लेवल 2 के बच्चे हैं उन्होंने B.Ed लास्ट में की हुई होती है रेगुलर, तो आपको B.Ed का आपका क्या चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा साथ में 2 राजपत्रित अधिकारियों का क्या चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। इसमें आप उत्तरदायी व्यक्ति का भी ले सकते हो। देखो 2 चीजें होती है, एक राजपत्रित होता है, एक उत्तरदायी होता है। राजपत्रित माने गजेटेड ऑफिसर, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, किसी भी चीज को
वैधानिक घोषित करने के लिए। दूसरा होता है उत्तरदायी। उत्तरदायी मतलब जो सक्षम व्यक्ति हैं, जिनके जिम्मेदारीपूर्ण व्यक्ति हैं, वो भी इसको बना सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। जैसे सरपंच होता है आपका, स्कूल का हेडमास्टर होता है। उसके बाद आपका लगेगा अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा, उससे पहले आपने अटेस्टेशन फॉर्म बनवाया होगा, जिसपे भी आपने एक गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाएंगे। तो वो अटेस्टेशन फॉर्म आपके पास दोनों ओरिजिनल हैं तो दोनों ओरिजिनल चलेंगे। अगर ओरिजिनल एक ही ओरिजिनल है तो दूसरे सेट में आपको क्या लगेगी, उसकी फोटोकॉपी चलेगी, उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। अगर आप किसी प्रकार के विशेष कोटे से आते हैं, स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, दिव्यांग से आते हैं, विधवा से आते हैं, तो आप उस कोटे का आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ। और इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो आपकी 10th 12th और ये स्नातक और बीएड की मार्कशीट हैं, इनकी जो फोटोकॉपी लगेंगी आपकी, इनकी दोनों साइड की फोटोकॉपियां लगेंगी। इसमें कई बच्चे एक साइड की करवा के लेके जा रहे हैं। कुछ जिलों जैसे आपकी चूरू है, जैसलमेर है, झुंझुनू है, बीकानेर है, वहाँ पे दोनों साइड से फोटोकॉपी मांग रहे हैं। और कई जगह में जिलों में एक जगह की भी चल रही है, पर आपको दोनों तरफ की करवा के लेके जानी है। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करनी है। बाकी इसके अलावा आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।